गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो ये क्लिप आप लोगों ने देख लिया होगा, ये अंशु की क्लिप है, मैंने थोड़ा लगाया है और ये वीडियो वायरल हो रही है। यहाँ पे देवर मजाक कर रहा है और मजाक में उसके ऊपर थूक देती हैं। देवर भाभी में मजाक होता है, हंसी मजाक मुंह से होता है, लेकिन कोई मारपीट या थूकना नहीं शुरू कर देता है। यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि अंशु कितनी बदतमीजी कर रही हैं। अब बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि बच्ची है बिन माँ की बच्ची है, तो बिन माँ की बच्ची और सयानी हो जाती है, बदतमीज नहीं हो जाती। जिसकी माँ नहीं होती है ना, उम्र से पहले वो लड़कियां समझदार हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। पर ये तो माँ रहने से भी जितनी बदतमीज नहीं होती हैं लड़कियां, उससे ज्यादा ये बदतमीज है। देवर भाभी का रिश्ता होता ही प्यारा है, हंसी मजाक, लेकिन कोई थुकता नहीं है। और यूपी बिहार में तो खास तौर पे देवर ननद की बहुत इज्जत की जाती है, चाहे वो छोटा देवर हो चाहे बड़ा हो, नाम नहीं लेते हैं, उसको बाबू भैया बोलते हैं और उनको इज्जत दी जाती है, ननद को भी इज्जत दी जाती है। लेकिन अंशु को सपोर्ट करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि अंशु 22-23 साल की है और यूपी बिहार में यही इकलौती लड़की नहीं है जिनका कम एज में शादी हुआ है। बहुत सारी लड़कियों की शादी होती है, गांव में खासकर होती है, जिनकी 2-3 बहनें होती हैं और शादी होने के बाद 19-20 साल में वो लड़कियां माँ भी बन जाती हैं और अपने घर को पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं, नाटक नहीं करती हैं, अपने देवर ननद सबकी इज्जत करती हैं। पर अंशु बदतमीज है और बदतमीजी इसकी शुरू से ही दिखती थी। जब ये ससुराल आई थी, 3-4 दिन हुआ था, तभी ये घर छोड़ के भाग गई थी और उटपटांग सी वीडियो बनाई थी कि अब मुझे जीने का मन नहीं हो रहा है, ये वो, और घर छोड़कर बिना बताए भाग गई थी। सोचो इतनी बड़ी हिम्मत की घर छोड़कर ये बिना बताए भाग गई अपने पति को भी। वो तो शुक्र मनाओ जगत भैया को ये दिख गई सिवान में और वो उसे अपने घर ले आई। फिर ये लोग इज्जत से उनको जाके घर छोड़ के आए। उसके बाद सास के साथ मैंने एक वीडियो देखी थी, वहां पे बैठे अपने मासी सास की से बदतमीजी कर रही थी, चपड़ चपड़ बोल रही थी। उन्होंने बोला भी था कि बहुएं ऐसे नहीं बोलती हैं, लेकिन वो मानने को कहाँ तैयार। वहां पे सुंदरता की बात हो रही थी तो उनकी सास ने बोला कि मेरी बेटी थोड़ा तुमसे ज्यादा रंग साफ है, तो उसको ये अच्छे वे में ले सकती थी। भाई जो सुंदर है उसे कहा ही जाएगा, तो इसको ये लड़ने को तैयार हो गई। यहाँ तक कि बर्तन भाड़ा जो ये खरीदी थी उसका ताने देने लगी कि मैं बर्तन 1.5 लाख का लेके आई हूँ, ये वो। तो वहां पे सास का मुंह बन जाता है क्योंकि उनसे बदतमीजी से यह बात करती हैं। यूपी बिहार में चाहे कोई शहर में रहता हो चाहे गांव में रहता है, बहुएं बहुओं की तरह रहती हैं। भले उन्हें छूट मिलती है कि सूट पहनो, ये करो वो करो, लेकिन बोलने की तमीज की छूट नहीं मिलती है। बोलने की जो तमीज होती है हमें मायके से सीख के आना होता है। इनकी सास और इनके पूरे परिवार का मजबूरी हो गया है इसको रखना। अगर ये जो जगत भैया ने इनको चैनल बना के दिया है, उनकी वजह से ये फेमस हुई हैं। अगर इनके पास चैनल नहीं होता, फेमस नहीं होती, तो इनकी बड़ी दुर्गति होने वाली थी, क्योंकि ऐसी बहू कोई नहीं चाहता है। यहाँ पे आके जो इनके सपोर्टर फालतू कमेंट्स करेंगे उनको मैं बोलूंगी, क्या आपकी भाभी या आपके घर में कोई ऐसी बहू आ जाएगी तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी, जो काम ना करती हो, 9 बजे सो के उठती हो, देवर के ऊपर थूकती हो, सास से बदतमीजी करती हो। शुरुआती दौर में तो भी इनकी सास को बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे आदत पड़ गई है, वो चीज़ों को हैंडल करना सीख गई हैं। बीच में इनकी ननद से भी लड़ाई हो गई थी, लेकिन अब ये लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं तो थोड़ा समझदारी से अब इनकी ननद भी और थोड़ा सा अंशु भी समझदारी से काम करने लगी है। लेकिन इनके रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। अब आते हैं इनके पति के ऊपर, तो इनके पति की मजबूरी है उसको रखना, क्योंकि इन्होंने उसे शादी के लिए हाँ बोला था। इनकी लव मैरिज है और इनके सास ससुर का कोई उसमें योगदान नहीं था शादी में, तो जब इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है तो निभाएंगे। लेकिन अंशु बदतमीज है, उसके बोलने का जो तरीका है, चपड़ चपड़ करना, मतलब बिल्कुल मुझे तो नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। इतना सब कोई सोशल मीडिया पे काम करता है, देखता है, बोल चाल से लोग सीख जाते हैं, अच्छे से रहना सीख जाते हैं, बहू कैसे रहती हैं रहना सीख जाते। बात कपड़ों की नहीं, बात ये लोअर टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका लहजा आपके बात से झलकता है। और आपके घर में तो छूट मिला है, सब कुछ छूट मिला हुआ, लेकिन फिर भी ये टॉन्ट मारती रहती है। देवर का पहले भी इसने एक वीडियो में बनाया था कि देवर ने मुझे मारा है, ये वो, तो देवर ने मारा नहीं था, ये बार बार उसको पोक कर रही थी जाके, तो मजाक में ऐसे हाथ छिड़क दिया था, उसका भी इसने मुद्दा बनाया था। तो जानबूझ के ही अंशु ऐसा करती है। और पता है ऐसी उटपटांग हरकतें, इस वीडियो में उसका मुंह बनाना, अजीब तरह बात करना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। अब यहाँ पे देखा जाए कि जिस तरह से अंशु बदतमीज है, अब जगत भाभी इसको पसंद नहीं कर रही हैं, तो चलो उनका पर्सनल मैटर है, क्योंकि जगत भाभी शुरुआती दौर में इसको कितना प्यार करती थी। ये शादी से आई थी, अंशु जी अंशु जी अंशु अंशु करती रहती थी, आगे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन कुछ तो गलत किया होगा इसने ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सारे जगत भाभी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जगत भाभी ने तो अकेले गलती नहीं की होगी ना।
अगर मान लो उन्होंने कहा भी हो कि सब लोग रोटी तोड़ने आ गए हैं, तो रोटी तोड़ने का मतलब इनका नाम लेके तो नहीं बोली ना, इनसे तो कहा नहीं उन्होंने ना। तो जिसने भी इनसे चुंगली लड़ाई थी, इनको पहले अपने भाभी से सारी चीजें डिस्कस करनी थी, आके सोशल मीडिया पे आग नहीं लगाना चाहिए था। और अभी भी आग जो ये अपने मिसकैरेज का लगाई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जगत भैया की फैमिली को ट्रोल कराने के लिए किया। वैसे आंटी जी का मन नहीं करता होगा, जिस हिसाब से इसका बिहेवियर है कि इसको कुछ करे, लेकिन वो सोशल मीडिया के आगे मजबूर हो जाती हैं। सारे बोलते हैं अंशु को ये करो, अंशु को वो करो, तो थोड़ा दिखावे के लिए आंटी जी कर दी हैं। लेकिन कोई अब नहीं करेगा ऐसे बदतमीजी से, किसी के बहू किसी के बेटी को ये ट्रोल कराएंगी तो कोई भी अब इनको प्यार नहीं करेगा। जगत भैया भी रात को गए थे इनको मनाने, चाहे कंटेंट के लिए ही गए थे, पर गए तो थे ना। कंटेंट के लिए भी कोई रात को कोई रो रहा हो तो उसे मनाने के लिए नहीं जाएगा, अपना सगा भाई नहीं जाएगा। तो जो लोग ट्रोल कर रहे हैं जगत भैया को कि रिश्ता तोड़ लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, रिश्ता तोड़ लिया है। क्योंकि बदतमीजी और लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि दूरी बना ले। और जगत भैया ने अच्छा ही बोला कि जो मेरा नहीं वो मैं किसी का नहीं। और रही बात पैसे रुपए की, तो जगत भैया ने शादी में इसके मेकअप का पैसा दिया था, जो ये 30-40 हज़ार जो इसके पापा ने इनके अंकल को दिया था, यानी जगत भैया के पापा को दिया था, उससे ज़्यादा तो अंकल ने खर्च कर दिया होगा शादी में। आंटी ने जेवर वगैरह दिया होगा। उस पैसों को लेकर अंशु ने जो स्टॉक पे बोला कि मेरे पापा से अंकल जी ने, मतलब जो अभी इनके पापा हैं, उनको पैसे दिए थे, तो ये बात वहां पे सोशल मीडिया पे बोलने की जरूरत नहीं थी। वहां पे इंसल्ट अंकल की हुई, क्योंकि जगत भैया की पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे है और सारे लोग ट्रोल करने लगे कि मतलब पैसों के लालची है अंकल। तो अंशु ने ये नहीं सोचा कि वो मेरे पापा है, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं उनसे मांग लेती हूँ। ये जो स्टॉक पे ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, तुम वहाँ अपनी जर्नी दिखाने गई थी, पर उस जर्नी में थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप नहीं बोल सकती थी जिससे किसी की बुराई हो, किसी को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़े। तो कुल मिला के यही देखा गया है कि अंशु की वजह से जगत भैया की फैमिली काफ़ी ट्रोल हुई है। तो अगर अंशु से दूरी बना लेंगे तो अंशु भी सुखी रहेगी और वो लोग भी सुखी रहेंगे। और ये जो कंटेंट के लिए ये हो रहा है कंट्रोवर्सी, तो ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। अंशु को बहुत ही गंदे गंदे कमेंट शुरू से आते थे इसकी बदतमीजी को लेकर, तो उस पे ये वीडियो नहीं बनाती थी। लेकिन जगत भाभी से रिलेटेड एक कमेंट आ गया तो उसका मुद्दा बना के 4 वीडियो छाप दी। अब आप लोग समझ जाओ कि कौन कंटेंट बना रहा है। जो मिसकैरेज को लेके इसने बवाल मचाया था कि लोग मेरी वीडियो बना रहे, कंटेंट बना रहे, तो खुद ये कंटेंट की भूखी है, प्रेगनेंसी तो बताया नहीं और मिसकैरेज बताने आ गई सोशल मीडिया पे। तो ये बदतमीज है लड़की, पता नहीं कैसे इसके घर वाले इसे झेलते हैं।